नमस्कार। आइए बात करता हूँ कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली हाथ की सबसे छोटी जो उंगली होती है, बुद्धिमानी के स्तर के लिए, आपकी याददाश्त के लिए, आप सही तरीके से दूसरों की बात को समझ लेते हैं इसके लिए, और साथ ही साथ व्यवहार कुशल होने के लिए, ये सारे गुण आपकी उंगली के अंदर विराजमान हैं। यानी कि अगर बौद्धिक स्तर की बात करते हैं तो बहुत ही सुंदर आपका है, व्यवहार आपका बहुत सुंदर है। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए, जीवन तरक्की उन्नति के लिए। तर्जनी की उंगली से लंबी हो तो व्यक्ति स्टेयर बाय स्टेयर यानी कि सीढ़ी बाय सीढ़ी अपने जीवन में तरक्की करता जाता है, हमेशा उठान की तरफ जाता है, गिरान की तरफ नहीं जाता। कुल मिलाकर ये जब गैप हो जाए तो व्यक्ति बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, उनसे दूर रहता है। तो ये वाला बीच का जो गैप है ये इस बात को बताता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के लिए। शनि की उंगली को यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर दिखाई देता है कि व्यक्ति के पास भगवान की कृपा से धन के आगमन वर्तमान में भी हैं और आगे जीवन में भी रहेंगे, और निश्चित रूप से कोई बहुत बड़े रोग के संकेत की अगर बात करें तो वो यहाँ पर नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के लिए। बृहस्पति की उंगली यानी तर्जनी उंगली, और यहाँ तर्जनी उंगली एकदम थोड़ा सा अलग होकर के, यानी व्यक्ति स्वाभिमानी बहुत है। अगर कोई किसी व्यक्ति को कुछ कह दे तो व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए चाहे उसका सब कुछ लूट जाए, वो अपनी बात पर अडिग रहता है और अपने स्वाभिमान को बचा कर रखता है। पत्नी के साथ संबंध अच्छे, बच्चों का सुख सहयोग भी मिलेगा, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। अब बात करते हैं बुध के पर्व के बारे में। बुध के पर्व पर भले ही मुझे यहाँ दो रेखाएं मिली हैं, पर्वत थोड़ा सा सुकड़ा हुआ है, यानी कि दबा हुआ तो नहीं कह सकता, इसे मैं संपर्वत भी नहीं कह सकता, उठा हुआ भी नहीं है, तो यह थोड़ा सा सुकड़ा हुआ है। जब ऐसा होता है तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट व्यक्ति के जीवन में लगा रहता है, लेकिन धन के आगमन तब भी आपके पास है। अब बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्वत के बारे में। सूर्य के पर्वत पर बहुत बहुत सुंदर स्वरूप से रेखाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जो आपके जीवन के अंदर बहुत भाग दौड़ आपको कराने वाली रेखाओं के रूप में विराजमान है। यानी कि कुल मिलाकर के बहुत भाग दौड़, बहुत आपके जीवन के अंदर स्थान परिवर्तन, ऐसी चीज़ों को दिखाने वाली ये रेखा। अभी यहाँ पर कोई आंखों का रोग दिखाई नहीं देता और बस भाग दौड़ ही नज़र आती है। आइए बहुत सुंदर स्वरूप देखते हैं आपकी यहाँ पर। इसको बोलते हैं यहाँ आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व यदि दब जाए और धन पर रेखा खड़ी हो, भाग्य रेखा खड़ी है, धन पर्व सही है, परंतु पर्वत दब गया। दबने का मैंने हमेशा फल बताया, कोई भी पर्वत जब दब जाता है तो उसका खर्च बढ़ जाता है। भाग्य साथ दे रहा है, धन साथ दे रहा है, पर्वत दबा हुआ है, धन आता है, धन बह जाता है, ऐसी स्थितियों को। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आपके जीवन में यदि ये रेखा हमेशा बनी रही तो जीवन के बुढ़ापे में आपके पास में करोड़ों करोड़ों रुपया आपके पास में होगा, सभी संसाधन होंगे। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। ये वो रेखाएं जो ऊपर की तरफ जाए, व्यक्ति के जीवन के अंदर, व्यक्ति अपने जीवन के अंदर दान पुण्य भी करता है, धार्मिक यात्राएं भी करता है, साथ ही साथ अपने जीवन में अपने कर्म की और सारी जिम्मेदारियों को निभाता है। अभी कोई ब्रैकेट्स या ट्रायंगल नहीं बना है, जब बन जाता है तो वो तुरंत एकदम आपके व्यक्ति का मकान भी बना देता है। तो यहाँ इस तरह की स्थितियाँ हैं। आपकी बहुत ही पीड़ित रेखा, इसको कहते हैं हृदय रेखा, बहुत ही मोटे स्वरूप में बहुत ही पीड़ित रेखा। और यदि इस पीड़ित रेखा को मैं पढ़ता हूँ तो लगभग आपके जीवन में ये 44-45 तक तो जा रही है। यहाँ पर जब इस प्रकार की पीड़ित रेखा होती है तो व्यक्ति के मन पर बोझ बना हुआ है, कुछ ना कुछ मन के अंदर बोझ बना रहता है। साथ ही साथ वो मन का बोझ आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी दे सकता है, शुगर की बीमारी दे सकता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो मन पर बहुत बोझ है, ऐसी हृदय रेखा मन के बोझ के लिए जानी जाती है, पत्नी के खराब संबंधों के लिए भी जानी जाती है। अब तो इनमें से कुछ ना कुछ होता है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व कर्म रेखाओं के रूप में जाने वाला पर्व, और कर्म रेखा यहाँ पर आपके हाथ के अंदर, और इनका संबंध शनि पर्व से भी है। यानी व्यक्ति कर्म करता है और धन प्राप्त करता है, यानी मेहनत से धन प्राप्त कर रहे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत का धन नहीं मिल रहा, मेहनत का धन आपको मिल रहा है लगातार। और कर्म रेखाएं आपके हाथ से बुध पर्वत को भी जाती हैं, यानी कि धन मेहनत से कमा लिया। अब बात हो गई इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा की।
बहुत ही बैलेंस्ड बुद्धि रेखा शुरू में चलती है, बहुत परेशानी सही है आपने अपने जीवन में 28 वर्ष तक, इसके बाद में आपके जीवन में ये रेखा चली और इससे यहाँ जाकर एकदम डाउन हो गई। ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं। जब तक बुद्धि रेखा बैलेंस चलती रही, 28 तक संघर्ष कराया, उसके बाद बैलेंस चली, उसके बाद आपने अपने आप को सिद्ध किया और फिर उसके बाद मैं यदि देखता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। जब इस प्रकार से बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए तो व्यक्ति कभी भी नर्वस हो जाता है। तो ये अपने आप में एक बुरा संकेत हो गया है। यहाँ पर आपको उस नर्वसनेस से बचना है। किस प्रकार से बचना है मैं उपाय में बता दूंगा। अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए या और भी जैसे मिलिट्री में नौकरी करने के लिए, कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। अभी यहाँ पर इस प्रकार का कोई बुरा संकेत नहीं। एक्सीडेंट के लिए भी जाना जाता है, पत्नी की अकाल मृत्यु के लिए भी जाना जाता है, तो ऐसा भी यहाँ पर कोई भी संकेत नहीं है। चंद्र पर्वत है, अच्छी बात ये निकली, भले ही आपकी बुद्धि रेखा बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, लेकिन यहाँ कोई बुरा संकेत नहीं मिला। वो बुरा संकेत होता है तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ईश्वर कृपा से आप उससे निकल आएंगे और कोई परेशानी आपको नहीं होगी। कोई बहुत बड़ा रोग का संकेत भी नहीं है। देखिएगा भाग्य रेखाओं को, भाग्य रेखा यहाँ से चली, ये भाग्य रेखा, फिर उसके बाद में इसका उदय हुआ 35 से अलग तरीके से, और यहाँ पर एक रेखा ये यहाँ राहु पर्वत से निकली और एक ये यहाँ से मंगल से शनि पद को निकली। अब क्या क्या है ये भाग्य रेखाओं का रोल, देखिए ये भाग्य रेखा आपके पास है, लगातार है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन जब भाग्य रेखा के पास में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ एक हल्का सा, इसको मैं सर्जरी चिन्ह बोलता हूँ, ये प्योर त्रिभुज नहीं है, ये सर्जरी चिन्ह है। जब इस तरह का छोटा सा सर्जरी चिन्ह होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर सर्जरी यानी कि धन पर ग्रहण लगाने वाली स्थिति, और ये जो आपकी भाग्य रेखाएं उठ रही हैं यहाँ पर, इसको कहते हैं जीवन के अंदर 35वें वर्ष में कुछ एकदम अचानक से धन लाभ की स्थिति, और इसके बाद में अगला जो धन लाभ की स्थिति जो निकल रही है वो लगभग 45वें वर्ष में ज़्यादा अच्छी स्थिति दिखाती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर भाग्य रेखा के रूप में विराजमान है। जो राहु पर से रेखा निकलती है उसका मतलब होता है लॉटरी योग नहीं, यानी कि आपके जीवन में लॉटरी जैसा एकदम अचानक से आदमी को कभी कभी प्रमोशन मिल जाता है, तो वो लॉटरी योग जैसा ही होता है। कृपया करके लॉटरियों में पैसा इन्वेस्ट ना करें। अब बात आ गई आपके यहाँ पर सीधा सीधा शुक्र पर्व के बारे में। व्यापारिक रेखा कोई नहीं, शुक्र पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो सामान्य संसाधनों को लेकर के आपका शुक्र पर्व भी है, यानी कि कुल मिलाकर सामान्य संसाधन आपके पास हैं। अंदर की तरफ एक मंगल रेखा भी कवर्ड के रूप में 45 वर्ष तक काम करती है, जो सब मुसीबतों से इज्जत आपकी बनाई रखेगी। तो ये तो हुआ आपका ये। अब बताता हूँ आपकी आयु रेखा। आयु रेखा यहाँ से जाए और 2 मुखी लास्ट में हो जाए तो जीवन आदमी का बाद का जीवन सुखी होता है। तो ये इस तरह का, और आयु रेखा 80 वर्ष की। तो चलिए सारी बातों को मैंने बताया, अब मैं बताऊंगा आपके सवालों के जवाब। सबसे पहला सवाल है आपका, कर्ज के कारण बहुत परेशान हूँ गुरुजी, परेशानी दूर कब होगी। एक सर्जरी चिन्ह आ गया था, उसकी वजह से हो गया, कोई बात नहीं है। देखिए जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है, क्या हाथ ऐसा है जो जीवन भर कर्जदार रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जहाँ तक आपने पूछा कि कर्ज से मुक्ति की कब की बात है, मैं समझता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए 3 से 4 साल का समय ऐसा है जिसमें आप सारा कर्ज उतार पाएंगे। और किसी का कर्ज उतारने को बोझ बनकर नहीं जीना चाहिए। कर्ज तो जीवन में उतर जाए उतना ही अच्छा होता है। और आप विदेश गए होंगे तो अपनी जिम्मेदारियों के लिए गए होंगे, तो ज़्यादा परेशान ना हो, 3 से 4 साल में सब उतर जाएगा, धीरे धीरे, चिंता मत ना करें। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य अच्छा नहीं है आपका, उसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? पारिवारिक जीवन में आपकी टेंशन की वजह से थोड़ा सा टेंशन रहेगी, वैसे पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। संतान के बारे में, संतान की जन्मपत्री भेजें, उसके द्वारा संतान का कैरियर हम बता सकते हैं। मकान कब बनेगा? ये बहुत सुंदर सा एक ट्रेंगल बना हुआ है आपके जीवन के अंदर, हालांकि ये मोटा इन्वेस्टमेंट कराएगा आपके जीवन के अंदर, और ये बनेगा आपका मकान। एक ऐसा अवसर मिलेगा आपको जमीन या मकान खरीदने का, वो 48वां वर्ष होगा, और उसके बाद एक अवसर मिलेगा आपको जीवन का, वो होगा 55वां वर्ष। तो 48 और 55वें वर्ष में 2 बार आपको अवसर मिलेंगे। हो सकता है एक बार आप प्लॉट खरीद के डाल दें
और दूसरी बार आप मकान बना लें, या दोनों बार ही आप मकान छोटे बड़े खरीद लें। 48 और 55 वर्ष। लॉटरी का कोई योग नहीं है। शत्रु के बारे में विजय। देखिए आपकी जो रेखा है ना, जो मस्तिष्क रेखा एकदम डाउन हो गई, वो आपके मन के अंदर बहुत सारे भ्रम पैदा करती है। उन भ्रमों से आपको विजय प्राप्त करनी है। तो कुल मिलाकर उन भ्रमों से आप बचे रहें। तो ये तो हुए आपके सारे सवाल। अब मैं बताऊं आपको कि आप क्या करें जो आपको जो है सब तरह की चीज़ों से मुक्ति मिले। संकट नाशन गणेश स्रोत आप पढ़िएगा। संकट नाशन गणेश स्रोत आप रोजाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए, सारी विघ्नों को दूर कर देगा। और साथ ही साथ पढ़िए दारिद्र्य दहन स्रोत। दोनों लिंक में भेज रहा हूँ, इनको तो आपको पढ़ना है। और यदि आप रतन धारण करना चाहते हैं तो आपका रतन बनता है श्रीलंकन पुखराज। आप चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक डाक से पहुंचा भी सकता हूं। नमस्कार।